हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 12 करवाने जा रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन कई बच्चे इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट समझते हैं और मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि बच्चों को ये अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा दिए कि ये चैप्टर जो है आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो लिखिए द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 positive integers, the list of first positive integers which are divisible by 6 are as follows. Six, 12, 18, 24, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का है ना, तो 40 इंटू 6 240, क्योंकि ये नंबर आल्सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय किससे 6 से डिविजिबल है 240। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़ोरदार होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर को आप ये समझिए कि वो एक स्टूडेंट है जिसका आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन करिए, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे स्टेप मेंशन करते जाइए, यू गेट फुल मार्क्स। तो अब इसके अंदर आप लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द let a be the first term and d be the common difference. Here a1 इक्वल है 6 के, a2 इक्वल है 12 के, कॉमन डिफरेंस d is equal to a2 minus a1, 12 minus 6 कितना आ गया 6। फिर लिखिए आप द सम ऑफ n terms of an AP is given by Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। सम ऑफ 40 टर्म का है तो n की जगह पे 40 रखेंगे आप। 40 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है बच्चों आपके पास 6, राइट हियर 6 प्लस n की जगह पे 40 रखा आपने -1, d कितना है आपका 6, तो ये कितना हो गया 20, 6 2 जा
12 प्लस 39 को 6 से इंटू कर दो, 23 6 नीचे 134, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 20 इंटू 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246, 20 से इंटू कर दो, 2 6 12, 2 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और यहाँ लग। तो आपका आंसर आ गया 4920। ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है। हमें क्या फाइंड आउट करना था इसमें? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का 4920। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें कहा है उसने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करिए जो कि 6 से डिविजिबल हो। हमने सीक्वेंस बना दिया एपी का 6 12 18। 6 से क्यों लिया पहला? क्योंकि 6 से का है डिविजिबल होने के लिए उसने। तो पहली टर्म 6 होगी, दूसरी फिर 6 आप प्लस करते चले जाओ, आपके पास टर्म्स आती चले जाओ। कितनी का है? 40। तो 6 को 40 से इंटू किया 240। अगर यहाँ 50 का होता तो 6 को 50 से इंटू करता तो यहाँ 300 लिखता। इससे ए और डी निकाल लिया, एस एन के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? देखो लिखो, द लिस्ट ऑफ first the list of first 15 multiples of 8 are as follows. पहली टर्म 8, 16, 24, 32 डैश 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 15 120। लास्ट टर्म कितनी हो गई? 120। क्यों हो गई? 15 मल्टीपल्स हैं चाहिए हमें, किसके? 8 के। तो 15 8 120। अगर यहाँ 30 मल्टीपल्स क्या था 8 के, तो 30 को 8 से इंटू करता 240 लगता। बच्चों ये मल्टीपल्स ऑफ 8 का क्या मतलब है, ये पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 7 का मल्टीपल ऑफ 7, यहाँ पर n समझ लीजिए, ये x समझिए, कोई भी वेरिएबल समझ लीजिए। n की जगह पे 1 रखा, 7 इंटू 1 7, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 14 मिलेगा। 7 की जगह n की जगह पे 3 रखेंगे 21 मिलेगा, एंड सो ऑन। ऐसे में अगर 9 का मल्टीपल की बात करूँ तो 9 इंटू एन, डेट मीन्स 9 इंटू एन की जगह पे 1 रखो, 9 आ गया, 2 रखो 18 आ गया, 3 रखोगे 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये 7 के मल्टीपल्स हो गए।
ये क्या हो गया, 9 के मल्टीपल्स हो गए। तो ये छोटी सी बात है, इसको अच्छे से पहले समझ लो कि मल्टीपल से मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सीक्वेंस हमने एपी का लिखा, फिर लिखो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference. Let a be the first term and d be the common difference. इसको मिटा देते हैं इधर से। Here a1 is equal to 8, a2 equal to 16, common difference d जो है वो a2 माइनस a1। a2 कितना है 16 माइनस 8, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8, तो d कितना आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम n कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ लिखिए द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो सम ऑफ 15 टर्म की बात कही है इसमें, n की जगह पे 15 रख दो, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 8 है, प्लस 15 माइनस 1, डी के प्लेस पे आप 8 लिख दीजिए, तो ये कितना आ गया आपके पास 15/2, 16 प्लस 15 में से क्या 14, 14 28 से 12, 112 आ गया। और इसमें आप ऐड कर दीजिए 16 को, तो कितना आ गया आपके पास 122 और 6 128, 128। काट दीजिए इसको 2 से, 2 6 जा 2 4 जा, 15 से 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60, 15 छः 90 और 6 96। ठीक है, 960 इसका आंसर आ गया बच्चों, 960 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 960। तो मैं लिखूंगा द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, thus the sum of first 15 multiples of 8 is कितना 960। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह का कोई भी आ जाए वहाँ पर आप इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आज के बाद कभी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको मैंने एसएन का ये फार्मूले से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। एग्ज़ाम में मर्जी है, चाहे ये फार्मूला यूज़ करो या दूसरे फार्मूले से भी इसको कर सकते हो। कैसे देखो, 2 मिनट लगेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन ये ख़त्म। और मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। यहाँ देखिए n कितना है 15 है बच्चों,
15/2। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 8 है। और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 120 है। तो 128, 2 6 12, 2 चौक 8, कितना आ गया? 960। तो ये आपकी मर्जी है एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप ये इस फार्मूले से को यूज़ करते हुए कंप्लीट कर दो। ये फार्मूला कब लगता है? जब आपको सीक्वेंस एपी का दे रखा हो और अप टू लास्ट टर्म उसकी गिवन हो, तब आप ये फार्मूला लगा सकते हो। इसके अंदर मैंने ये फार्मूला भी लगा दिया, ये भी मैं करेक्ट है। तो चॉइस इज योर्स। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज करिए, यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स द पॉइंट। क्लियर? मैं समझता हूँ अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। प्लीज नोट डाउन करिए। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 को देखा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। बच्चों, मेरी ये वीडियो जो है न केवल 10th क्लास के स्टूडेंट की हेल्प करेगी, बल्कि जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी काम की है ये वीडियो। कारण क्या है कि वहाँ पर भी उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है 11th क्लास के स्टूडेंट को, और उसमें पहले 2 एक्सरसाइज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, तो वहाँ ये हेल्प करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ ऑलरेडी बुक में है उनको। जो मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाने के बाद स्पेशल केस करवाऊँगा, वो 11th क्लास के स्टूडेंट के भी काम आएंगे और आपके भी काम आएंगे। वहाँ फार्मूले ड्राइव करना भी आएगा, फार्मूले प्रूव करने आपके कोर्स में भी है। अब कहने को तो ये है कि भाई डिलीटेड पोर्शन है, ये नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। जिनके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, के पास नहीं है, मेरी ये उनसे अपील है, क्योंकि मुझे तो ये सब 24-25 साल से ये सब चीज़ें मैं देखते जा रहा हूँ, बहुत बारीकी से देखते जा रहा हूँ। आपको तैयारी अपनी 100% करके जानी है वहाँ। जिस बच्चे ने मेरी बात को मान के चलेगा, मेरी बातों को अच्छे से समझ के चलेगा, वो अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो देखो यहाँ पर the list of odd numbers, the list of odd numbers between 0 and 50 are as follows। पहला ऑड नंबर कौन सा है? 1 3 5 7 डैश डैश डैश। 0 और 50 के बीच में जो लाई कर रहा है, लास्ट का 49 लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद आप लिखो ए बी द first term, let A be the first term and B be the let A be the first term and D be the common difference। here A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों? 3। A1 कितना है? 1। कितना आ गया? 2। तो D हमारे पास आ गया। उसके बाद लिखो द nth
term of an AP is given by an is equal to a plus n minus 1 into b। an कितना है हमारे पास 49, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 2। तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 से इस ब्रैकेट को इंटू कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 49 इज इक्वल टू 2n प्लस का 1 माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ गया। 49 प्लस 1 इक्वल है 2n के, और यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल दी 25। n इज इक्वल टू 20। n निकल गया। अब द sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into 2। n कितना निकाला हमने 25, 25 बाय 2, 2 इंटू ए कितना है, ए हमारे पास कितना है 1 प्लस n कितना है 25 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास डी कितना है 2। तो हमारे पास क्या मिला हमें 25 बाय 2, 2 प्लस 24 टू ज़ा 48, 25 बाय 2 इंटू 50 कितना आ गया करके 25 के कितना आ गया रिजल्ट 625। तो आप लिखोगे 10 द odd numbers between 0 and 50 are 625। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्वेश्चन में बोला है उसने द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हमने बना दिए, लिख दिए हैं ऑड नंबर्स, लास्ट का 49 हो गया। यहाँ पर ए और डी हमने निकाल लिया है, यहाँ पर ए क्या दे रखा है ये दे रखा है, डी निकाल लिया है। सवाल ये उठता है कि ये nth का फार्मूला क्यों रहा है इसमें। बात तो ये है अभी तक इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमें n की वैल्यू दे रखी थी कि सम ऑफ 15 टर्म या सम ऑफ 40 टर्म्स n गिवन था। यहाँ n नहीं दे रखा हमें, यहाँ हमें n नहीं दे रखा, इसलिए मुझे nth का पहले फार्मूला लगाना पड़ा इसमें। nth का फार्मूला लगाने के बाद n की वैल्यू आ गई, ए और डी की हमारे पास है ही, Sn का फार्मूला लगा दिया हमने। क्यों लगाया? क्योंकि फाइंड द सम का है उसमें ऑड नंबर्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कर दो, फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। क्योंकि देखिए जितना मेरा चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उतना ही मैं नए से नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा। ना केवल 10th का बल्कि 11th का, 12th का, 9th का। प्लानिंग तो ये है कि मैथमेटिक्स में कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, फिर IIT लेवल का, JEE मेन का सब चीज़ें बताऊंगा, सब एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए।
बच्चों, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ लेके चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड। इसका निचोड़ क्या है इस क्वेश्चन का वो बता देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कंडीशन क्या है, टर्म्स और कंडीशन क्या है उसके अंदर। उसमें कोई भी ठेकेदार अगर जितना ड्यू डेट है उसका, ठेकेदार का कंस्ट्रक्शन के काम का, अगर वो निश्चित समय पे करेगा तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर वो एक दिन डिले करेगा तो 200 पे करना पड़ेगा। उससे एक दिन और करेगा डिले तो फिर 50 रुपीज़ बढ़ेंगे, 250 हो जाएगा। 3 दिन डिले करेगा तो 300 हो जाएगा। अगर वो 30 दिन डिले करता है उस काम को तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हमें ये निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है अच्छे से समझ लो। आप लिखिए इसको, हेयर क्या, हेयर पेनल्टी, हेयर पेनल्टी फॉर, हेयर पेनल्टी फॉर डिले ऑन फर्स्ट डे कितनी, ₹200। सेकेंड डे की ₹250। थर्ड डे की ₹300 एंड सो। ठीक है, हेयर A1 कितना है हमारे पास 200, A2 कितना है हमारे पास 250, कॉमन डिफरेंस A2 minus A1, 250 minus 200 रुपीज़। कितना आ गया ₹50। या हम सीधा स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने रुपए का हो गया, 250 माइनस 200 कितने का, 50 रुपीज़ का। क्लियर, या मेंशन कर दीजिए ऐसे कि रुपीज़, हम कॉमन ऐसे दिखा के यहाँ पर लिख देते हैं ₹50 का डिफरेंस। ठीक है, दिखा दीजिए द सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, अगर वो ठेकेदार 30 दिन डिले करेगा, n की वैल्यू 30 दे दी, 2 इंटू a कितना है हमारा 200 प्लस 30 माइनस 1, डी कितना निकाला है हमने 50। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, पेनल्टी के लिए ये कितना आ गया 400 प्लस 29 को 50 से 29 को 50 से 5 में 45, 5 में 10 4 16,
1450। क्लियर। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 30। हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आगे। 15 इंटू 1450 में 400 और प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका 0, 5 कभी होती है 1450 में 400 प्लस कर दिए बच्चों हमने, 4 4 8, 1850 आ गया हमारे पास। क्लियर। और उसको हमने 15 से इंटू कर दिया, 0, 15 5 75, 15 8 120 और 7 127, 15 कम 15 और 12 27, 27,750 यानी 27,750 इतना रुपया पे करने का पड़ेगा अगर कोई ठेकेदार उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा, तो इतना रुपया पेनल्टी का उसको भरना पड़ेगा। पहला फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी, 200, सेकंड डे की इतनी, थर्ड की इतनी, डी निकाल लिया, एसएन का फार्मूला लगाया, और पेनल्टी कितनी होगी 30 दिन की, वो हमने यहाँ निकाल के कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ पास द वीडियो टू नोट। बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 कराने जा रहा हूँ 5.3 का। इसमें मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहा है, इस 700 रुपये को डिवाइड करना है 7 स्टूडेंट के अंदर, और जब पहले स्टूडेंट को प्राइज़ दिया जाता है तो 20 रुपये कम होंगे, दूसरे को दिया जाएगा फिर 20 रुपये कम होंगे। इस तरह से 700 का अमाउंट 7 स्टूडेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है कैश। तो हर एक स्टूडेंट के कितने कितने रुपए मिले हैं हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। Sum of all price, sum of all price ₹700। Let first price is equal to A, second price is equal to A minus 20, third price A minus 40, fourth price fifth price A minus 80, sixth price is equal to A minus 100, seventh price A minus 120. Let A be the
let A be the first term and D be the common difference. Let A be the first term and D be the common difference. A1 is equal to A2 कितना है हमारा A माइनस 20, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया A2 माइनस A1, A माइनस 20 माइनस A, माइनस A प्लस A कैंसिल, माइनस 20. क्लियर? फिर लिखो द sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n upon q 2a plus n minus 1 into d. 700 रुपये है ना बेटे, यानी हमारे को 700 गिवन है एस एन के बेस पे. 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो एन भी दे रखा हमें. 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म ए ही है. 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 20. तो हमारे पास ये कितना आ गया 14a माइनस 7 में से किया 6 20 120 120 और 1400 प्लस 120 इक्वल है 14a के इज इक्वल टू 0 2 4 और 1 5 1520 divided by 14 और 120 1520 हो गया ना. दो सौ 14 और 214 2 6 12 0 यहाँ पर 7 से इसको इंटू कर दिया 14a आ गया प्लस माइनस 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 120. इसको 7 से इंटू कर दीजिए आप तो ये आ गया हमारे पास 1400 माइनस का 840 आएगा. इधर आकर के 840 प्लस का हो जाएगा इजिकल टू किसके 14a के. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया 2240 2240 आ गया और 14 से इसको हमने डिवाइड कर दिया. 14 बन जा 14 14 6 84 और 0 बची यहाँ लग गया. तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 160. a की वैल्यू हमारे पास 160 आ गई. तो अब हम हर एक को कितने कितने प्राइस, हर एक का अमाउंट क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. तो ये जो चीज़ है हम यहाँ लिख देते हैं. a इज इक्वल टू 160. इसमें पुट करते जाएंगे. देखो
10 the first prize, thus the first prize rupees 160, second prize (160 minus 20) to rupees 160 minus 20. Third prize एक ही जगह पे 160 minus 40, यहाँ लिखिए फोर्थ प्राइज रुपीज 160 minus 60, fifth prize rupees 160 minus 80, sixth prize rupees 160 minus 100, seventh prize rupees 160 minus 120. ठीक है, 10 the values of prizes are, ए को कितने मिले 160 रुपये 160, सेकंड प्राइस कितने मिले 140, थर्ड वाले को कितने मिले 120, फोर्थ वाले को कितने मिले 100, फिफ्थ वाले को कितने मिले 80, फर्स्ट वाले को मिले 160, फिर सेकंड वाले को 140, थर्ड वाले को 120, फोर्थ वाले को 100, फिर 80 और 3 4 5 यहाँ तक पहुँच गए। सिक्स्थ वाले को 160 में से 100 किया ₹60, सेवन्थ वाले का जो प्राइस जो उसको मिला कैश 160 minus 120, that is 40 rupees. That's the point. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि 700 रुपये का अमाउंट है, उसको 7 स्टूडेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर एक का प्राइस कितना कितना कैश मिला हर एक स्टूडेंट्स को, वो हमें कैलकुलेट करना था। हमने सबसे सम ऑफ ऑल प्राइस ₹700, फर्स्ट प्राइस ए मान लिया, सेकंड ए -20, थर्ड ए -40, फोर्थ को ए -60, को ए -80, सिक्स को ए -100, सेवन्थ को ए -120, 20 कम करते हुए कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, एस एन का फार्मूला लगा दिया, एस एन की जगह पे 700, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। इस तरह से हमने हर एक को कितने कितने स्टूडेंट को कितने कितने कैश प्राइस है वो साथों के साथ हमने कैलकुलेट करके यहाँ निकाल दिया। डेट्स द पॉइंट। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिए।